लगता है जिसके पास जाओ वही कहता है हमारे पास तो बीमा है, सबका कर चुके होंगे, लगता है नहीं लगता सर? तो राहुल सर का ये क्वेश्चन है कि कितने % इंडिया में लोग ये चीज रखते हैं, यानी उनको उन्होंने ले रखा है, दिस द क्वेश्चन। चलिए प्रद्युमन जी, जी एनी आइडिया? 5%, 10%, 8%, 1%, 4.2% है सर एग्जैक्टली। आप गूगल करिएगा आपको पता चलेगा। 4.2% लोग इंश्योर्ड है सर, सिर्फ 4.2% लोग इंश्योर्ड है। दूसरी स्लाइड पर मैं जाना चाहूंगा मोहित जी। ये 2000 में भारत सरकार ने IRDA का गठन करके प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को लाइसेंस दिया कि आप लोग भी जाइए और हिंदुस्तान की जनता को, हमें आर्थिक रूप से आजाद करना है इस पूरी सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि किसी के घर में जब कोई चला जाता है तो प्रद्युमन जी आधा मिनट की और एक कहानी यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, पूछना भी चाहूंगा। जब किसी के घर में कोई चला जाता है तो हम शोक संवेदना प्रकट करने जाते हैं, नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं सर, बिल्कुल जाते हैं साहब। 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, 3 दिन जाते हैं, 4 दिन जाते हैं, 5 दिन जाते हैं, 10 दिन जाते हैं, 12वें दिन जाते हैं, 13वीं हो जाती है, जाते ही रहते हैं क्या? उसके बाद भी कुछ लोग जाते हैं। उसके बाद कौन लोग जाते हैं जी? सुनाई नहीं पड़ा जी। लाइफ इंश्योरेंस वाले जाते हैं, और भी लोग जाते हैं सर, पैसा मांगने वाले। सर के लिए तालियां बजा दीजिए। और उनका बड़ा सॉफ्ट लहजे में कहते हैं फलाने ने हमने कुछ पैसे दिए थे, कहीं से कुछ आया हो तो देखिएगा, हमारा कुछ पैसा उन पे चाहिए था, हमने पूरे जीवन मदद किए थे भाई, कोई बीमा आए, घर बिके, जमीन बेचे, हमने सुना है आपने प्लॉट बेचा है क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, हमने सुना है कि आपने घर बेच के किराए के घर में चले गए, मेरा भी कुछ देनदारी थी फलाने पे, मेरी भी वो देनदारी देख लीजिएगा। मैं गलत कह रहा हूं तो आप मेरे को बता सकते हैं। कुछ लोग नहीं करते होंगे लेकिन ज्यादातर ये सत्य है, कड़वा सत्य है। इसीलिए इंश्योरेंस वाले जो सर ने बताया वो भी जाते हैं, वो देने जाते हैं और उस परिवार को 5,000 10,000 की एवज में करोड़ों रुपया देने जाते हैं। एक कागज के टुकड़े के बदले में हम करोड़ों रुपया देते हैं और उस परिवार को वो इंसान तो नहीं लौटा सकते, लेकिन उस इंसान के जगह में करोड़ों रुपया जब लौटाते हैं तो शायद उस परिवार को हम लोग अनाथ होने से बचा लेते हैं। नहीं तो वो परिवार बहुत तरीके से अनाथ होता है, बार बार अनाथ होता है और अगले 20 30 50 साल अनाथ नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी अनाथ होता चला जाता है। राहुल सर की बात पे कहना चाहूंगा जी, लाइफ स्टोरी, जितने भी अत्याचार